चलो बताओ, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नाम की बुक को रिलीज किया। इसे लिखा किसने है? सानिध्या शर्मा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी जम्मू में रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष, नाम है सानिध्या शर्मा, तो उनके द्वारा लिखित रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नाम की एक कविता पुस्तक को रिलीज किया। अच्छा, संयुक्ता दास नाम याद है आपको? लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा था, जिसको लॉन्च किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और जे सिंह द मैकमोहन लाइन नाम से बुक लिखी, जिसको अभी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं हरीश मेहता, उन्होंने बुक लिखी है अभी द मैवरिक इफेक्ट नाम से। वैसे नेस्कॉम के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष बन गए, बता सकते हो उनका नाम क्या है? कृष्णन रामानुजम। ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मल्लिक नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा स्टीफन बार्कर ने। तो बुक का नाम है लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मल्लिक। ये बुक भारत के पहले लड़ाकू पायलट के बारे में है, जिन्होंने भारतीय वायुसेना के जन्म से बहुत पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इस बुक को स्टीफन बार्कर ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने बताया कि एक भारतीय के लिए ब्रिटिश सेना में सेवा करना कितना चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण था। ये बुक हरदीप सिंह मल्लिक के ऊपर है, जिन्होंने जर्मनों से लड़ने के लिए रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल एयर कॉर्प्स दोनों के लिए एक लड़ाकू पायलट के रूप में काम किया। वे फ्रांस में भारत के पहले राजदूत भी रहे। तो बुक का नाम और उसके लेखक का नाम आप याद रखना। और लायन से एक डे याद आएगा, अभी वर्ल्ड लायन डे हमने मनाया 10 अगस्त को। बाकी रशीद किदवई का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम न्यूज में है। अभी इनकी एक बुक आई थी, वो आप याद रखो, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक लिखी। और आर.के. कौशिक, इन्होंने पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की बायोग्राफी लिखी उनके साथ मिल करके, जिसका नाम है रेस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो आंसर होगा बीबी माई स्टोरी। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बायोग्राफी है, जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। ये अभी नवंबर में आने वाली है, ये अभी नवंबर 2022 में लॉन्च हो रही है। तो इस बुक में बेंजामिन नेतन्याहू के शुरुआती वर्षों से लेकर मध्य पूर्व भू राजनीति पर उनके विलक्षण दृष्टिकोण और राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बातचीत, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। वैसे इजराइल के भी नए प्रधानमंत्री कौन है? यायर लेपिड हैं। कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। आप जानते हो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उंगलिल ओरुवन। और पूर्व क्रिकेटर थे गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, उनकी बायोग्राफी है रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, इनकी है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और रतन टाटा जी की है रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अगस्त 2022 में किसने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नाम की बुक को अभी रिलीज किया? तो आंसर होगा हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। पूर्व ही हो गए ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, क्योंकि अभी नए कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़ बन गए हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन से नंबर के बने हैं। और जो अभी हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की बनी है, ये भी बताओ। और ये भी बताओ कि अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं यूयू हन्नी सिंह, यूयू ललित, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? और यहां पे देखो, यूयू ललित का फुल फॉर्म भी याद रख लो आप, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। उदय उमेश ललित, ये कौन से नंबर के बने? ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे नंबर पे बेस्ड, बताओ। और ये जो बुक है, ये पूर्व जो हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली जी, उनके चुनिंदा लेखों का कलेक्शन है। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा संयुक्ता दास ने।
तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने इस लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लॉन्च किया है, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का कलेक्शन है। तो कवयित्री हैं ये संयुक्ता दास। इन्होंने इन कविताओं के जरिए समाज की इस सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान मानवता की आशाओं, आकांक्षाओं, दुखों और कष्टों को दर्शाने का प्रयास किया है। फैजल फारूकी का नाम याद है आपको? अभी दिलीप कुमार जो एक्टर थे उनके ऊपर बुक लिखी इन्होंने। बुक का नाम है इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड बुक, दिलीप कुमार। जे सिंह याद होगा, द मैकमोहन लाइन नाम से बुक लिखी इन्होंने, जिसको लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। और डॉक्टर सोनू फोगाट की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अष्टांग योग, जिसको लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संजय बारू ने। तो अभी लेखक संजय बारू ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो बुक है ये स्वतंत्र भारत के पिछले 75 सालों को दिखाती है, वही आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हो अभी रशीद किदवई ने कौन सी बुक लिखी थी? लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। और गीतांजलि श्री का नाम आप तो जरूर जानते होंगे, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक लिखी, जिसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था। इस बुक का ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने, ये भी नाम याद रखना। और अश्विनी श्रीवास्तव, डिकोडिंग इंडियन बाबू डूम नाम की बुक लिखी। अच्छा, वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। वो अश्विनी वैष्णव है या अश्विनी श्रीवास्तव है? बढ़ते आगे।